Good morning everyone. Hello, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with a new chapter of the new unit transport. So we'll start with the new chapter number 15 means of transport. So all of you take out your books and open page number 73. So student, what do you mean by transport? क्या होता है ट्रांसपोर्ट? हम इतने सारे ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, है ना. समटाइम्स हम कहीं दूर अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं. सो हम ट्रेन में जाते हैं या बाय एयर जाते हैं या फिर हम बाय रोड भी जाते हैं. सो अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर टुडे. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. So let's just start. We use different vehicles to go from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? Vehicle. Now can you recall how your father go to his office, how your mother go to her workplace, and how you go to your school? Obviously या तो हम walking कर सकते हैं. Walking is good for health. But अगर distance है दूर और अगर suppose हमें काफ़ी दूर जाना है तो ऑफ कोर्स हम वॉक करके नहीं जा सकते. बाय द टाइम विल रीच, टाइम विल बी अप, विल गेट लेट. सो आपके फादर या तो बाय कार जाते होंगे या बाय बाइक जाते होंगे या बाय मेट्रो भी जा सकते हैं, राइट. सेम वे आपकी मदर भी कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेती होंगी एंड आप या तो स्कूल बस से या कैब से, है ना, या टैक्सी से या ऑटो रिक्शा से या रिक्शा से या अपने दादू के साथ बाइक या स्कूटर पे या कार पे. सो अलग अलग तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वी कैन यूज टू रीच आवर डेस्टिनेशन. Now we'll see the variety here. We use different means of transport. These vehicles are called means of transport. ये जो vehicles होते हैं, जो रोड पे इतनी सारी तरह की गाड़ियाँ चलती हैं, आपकी भी कोई ना कोई फेवरेट कार या कोई फेवरेट व्हीकल ज़रूर होगा, है ना. तो रोड पे इतनी वैरायटी की व्हीकल्स होते हैं, तो ये सारे के सारे हैं क्या? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी रोड ट्रांसपोर्ट. नाउ रोड ट्रांसपोर्ट का मतलब है वो ट्रांसपोर्ट जो रोड पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं. कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स? यस, कार हो गई, बाइक हो गई और स्कूटर हो गया, बस हो गई. तो ये सारे ही ट्रांसपोर्ट जो रोड पे चलते हैं ये हो गए आपके रोड ट्रांसपोर्ट. दोज व्हीकल्स दैट मूव ऑन रोड सच एज बसेस, कार, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, ये सारे के सारे हो गए आपके रोड ट्रांसपोर्ट. नाउ यू सी द ट्रांसपोर्ट दैट मूव ऑन रेल्स. रेल्स का मतलब जो पटरियों पे चलते हैं, ठीक है, आयरन की रेल पे चलते हैं, जैसे कि हो गई आपकी ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और बुलेट ट्रेन. ये सारे हो गए आपके रेल ट्रांसपोर्ट. अब ये जो रेल्स हैं कहाँ पे होती हैं, कहाँ पे ले करी जाती है? या तो रोड पे हो सकती है या फ्लाईओवर पे हो सकती है ना, ब्रिजेस पे हो सकती है, इनके लिए अलग से ब्रिजेस, समटाइम्स अंडरग्राउंड भी होती है. सो these come under the category of rail transport. Now you must have visited some time or the other in trains as well, या कोई किसी मेट्रो में भी कभी गया होगा, है ना. So we feel it very good going in trains. We feel excited when we have to go somewhere through different means of transport. We feel good. Now you see there is some other mode of transport that we are going to do. So sometime it happens कि हमें अगर कोई vacation plan करना होता है या कहीं जाना होता है, so we always discuss in our house कि कैसे जाएं, by train जाएं या by flight जाएं. तो हम डिस्कस करते हैं कि किस में कितना टाइम लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि बाय रोड जाना चाहिए या बाय कार जाना चाहिए, है ना, बाय फ्लाइट जाना चाहिए, एरोप्लेन से जाना चाहिए, ट्रेन से जाना चाहिए. तो अलग अलग तरह के मोड हम सोचते हैं किस चीज़ को कंसिडर करके कि कितना टाइम लगेगा, है ना, कितना फ्यूल लगेगा, कितना मनी लगेगा. तो सारी चीज़ों को कंसिडर करके कि कोई कितना चीप एंड फास्ट हमें पहुंचा सकता है, इन सारी चीज़ को कंसिडर करके हम अपना स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट करते हैं कि हमें कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है. नाउ यू सी बोट, शिप, ये सारे ट्रांसपोर्ट कहाँ पे चलते हैं? दे ऑल सेल ऑन वाटर. पानी में चलते हैं, है ना. ये रोड पे नहीं चलते, इनके कोई व्हील्स नहीं है, पहिए नहीं है, ये सब तो पानी में सेल करते हैं. सो दोज व्हीकल्स दैट सेल ऑन वाटर सच एज स्टीमर हो गई, बोट हो गई, ये सारे के सारे होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. नाउ यू सी दीज ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, यू मस्ट हैव सीन. ये कहाँ पे चलते हैं? पानी में? नो. रोड में? नो. रेल्स में? नॉट ऑफ कोर्स. तो फिर
कहाँ चलते हैं? ये तो सब एयर में फ्लाई करते हैं, जस्ट लाइक बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। नाउ यू सी एरोप्लेन, ये विंग्स बर्ड्स की तरह ही लग रहे हैं ना, तो इसको उसी की डिज़ाइन में कास्ट किया गया है, जैसे हमारे एरियल एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं जो आसमान में उड़ती हैं। सो ये जो एरोप्लेन होता है ये तो बहुत फास्ट चलता है ना, और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सब में से सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट आपका एरोप्लेन या फिर ये कह लो कि एयर ट्रांसपोर्ट है। दो इट इज़ एक्सपेंसिव इफ़ कंपेयर टू अदर्स, बाकियों के मुताबिक ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन टाइम लगता है सबसे कम। ये हमें फटाफट हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। सपोज़ अगर हमें बाय रोड कहीं पहुंचने में हमें लग रहे हैं, लगा लो जैसे 14 आवर्स या 15 आवर्स लग रहे हैं, तो अगर हम बाय एयर जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे सिर्फ 2 आवर्स में। सो इसलिए हमें अगर फास्टली कहीं पहुंचना है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम बाय एयर जाएं। तो हम देखते हैं जिस सिटी से हमें जाना है और जिस सिटी में हमें जाना है, दोनों ही सिटी में नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। कॉज एरोप्लेन कहाँ से टेक ऑफ और लैंड करते हैं? ये करते हैं एयरपोर्ट से। जैसे कि बस के लिए अलग से बस स्टॉप होता है, ट्रेन के लिए अलग से प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन कह लो, सिमिलरली एयर के लिए होता है आपका एयरपोर्ट। ठीक है, सी ट्रांसपोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए आपका अलग से सी पोर्ट होता है। तो एक्सक्लूसिवली सबके लिए अपना अपना प्लेस होता है जहाँ से वो टेक ऑफ या अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे वो एंड करते हैं। Now these vehicles can fly and move in the air such as aeroplane and helicopters. They all are air transport. Now you see helicopter में भी क्या है? Wings लगे हुए हैं, ठीक है? So all these means of transport need one thing common to move. ऐसी क्या चीज़ है जिससे ये मूव करते हैं? ह्यूमंस को चाहिए एनर्जी, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, है ना, मैन मेड थिंग्स हैं, तो अब इनको भी कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी इन्हें मिलती है फ्यूल से। सारे के सारे व्हीकल्स को फ्यूल कहाँ से मिलता है? पंपिंग स्टेशन से, या ये कह लो कि पेट्रोल पंप पे वो जाते हैं अपनी गाड़ी को रिफिल फ्यूल अप कराने के लिए, पेट्रोल या डीजल लेने के लिए। उसी से फिर कार या जो भी व्हीकल है वो मूव करता है। सो ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नीड फ्यूल टू मूव। साइकिल हो गई, रिक्शा हो गया, बुलक कार्ट्स हो गए, कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जिनको फ्यूल ही नहीं चाहिए। तो फिर ये मूव कैसे होंगे? ये मूव होंगे फिजिकल एफर्ट से, जो हम उसके ऊपर एफर्ट्स लगाएंगे। जैसे साइकिलिंग के लिए हम पैडलिंग करते हैं, सिमिलरली रिक्शा के लिए भी, या फिर आपकी बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी हो गई, तो ये एनिमल ड्रिवन है, एनिमल उसे लेके जाएगा। तो जिसमें एफर्ट्स हमारी या एनिमल्स की लग रही है, उसमें फ्यूल तो लग ही नहीं रहा। सो कुछ ऐसे व्हीकल्स जिसमें फ्यूल नहीं लगते, दैट आर साइकिल, रिक्शा एंड बुलक कार्ट्स। नाउ वी शुड वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। नाउ अगर हमारा स्कूल हार्डली 3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस का है, सो वी शुड प्रेफर कि हम वॉक करके ही चले जाएं। एज वी वेरी वेल नो, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सो वी शुड वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस टू सेव फ्यूल, अपना फ्यूल बचाने के लिए। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, एज वी हैव सेड। So now time to recapitulate. We have done with the chapter. What we have learned in the chapter, that we use different means of transport to go from one place to another. हम अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं? रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नीड फ्यूल टू मूव। सबको फ्यूल चाहिए मूव करने के लिए। Which of the following is a road transport? Now assessment time. You have to take the correct option. इसमें से कौन सा road transport है? बस, ट्रेन और बोट। So bus is the right answer. Which of the following is a water transport? जो पानी में चलता है। मोटरसाइकिल? No. बोट? Yes. एरोप्लेन भी एयर में उड़ता है। Now we come to next page. Here we see so many statements. You have to state true or false. If it is true, you have to write T. We do not move vehicles to go from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम vehicles use नहीं करते. Of course we do. So this is your false. मोटरसाइकिल एक road transport है. True. Train moves on iron rails. True. एरोप्लेन इज अ मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन रोड पे चलता है। नो, ये तो रनवे से टेक ऑफ हो जाता है। फॉल्स। शिप मूव्स ऑन रोड। नो, इट सेल्स ऑन वाटर, सो दिस इज ऑल्सो
False. Now we'll do fill in the blanks. Motorcycles, auto rickshaws, cars and dash are the means of road transport. और क्या हो सकता है road transport में? Buses हो सकती हैं, आपकी स्कूल बस हो गई. Boats and ship are means of dash transport. अब boat और ship कहाँ चलती है? सोचो, पानी में. So we will write water transport. All means of transport need dash to move. सारे means of transport को चलने के लिए क्या चाहिए? Fuel, जो कि मिलता है पंप स्टेशन से. We should walk for dash distances. अब हमें अगर दूर जाना हो तब वॉक करना चाहिए या पास में जाना हो तो? Yes, for short distances. Now you see, you have to encircle the odd one out. Now there is a car, there is a bus, there is a ship and motorcycle. So which is the odd thing here? We guess ship, क्योंकि वो पानी में चलती है. बाकी के बाकी सारे ट्रांसपोर्ट कैसे चलते हैं? रोड पे चलते हैं. So this is your odd one out. Another example, you see there is a bicycle, there is a car, there is a rickshaw and bullock cart. तो ऑड वन आउट क्या हो सकता है? बाकी तीन में क्या कॉमन चीज है? आपकी बाइसिकल, रिक्शा और बुलक कार्ट में कोई फ्यूल यूज नहीं होता और वो स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. बट आपकी कार फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इन चारों में और फ्यूल भी यूज होता है इसमें. सो दिस इज योर ऑड वन आउट. Coming to next page, you have to look, so many pictures of the transport are given. You have to categorize them. अगर इसमें से कोई air है, कोई water है, कोई road है, तो we have to write it accordingly. हमें A use करना है, R और W use करना है. Now you see this bullock cart, ये कैसे चलती है? कहाँ चलती है? रोड पे चलती है. So we will write R. Now you see this rocket, ये jet है, हवा में ही उड़ेगा. So this is your air transport. This is your aeroplane. It also flies in the air. So this is your air transport. This is the boat which sails on water. So this is your water transport. Now the last is your bus. Obviously ये road पे move करती है. So this is your road transport. So class we have done. Now you have thoughts. How far is your school from your home? आपका घर, आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है? Just think about and discuss. Can you walk for the school daily? क्या अपनी स्कूल के लिए आप डेली वॉक कर सकते हो अगर शॉर्ट है तो? Think about it. So class, we have done with the chapter as well as the unit. We'll meet in the next class with the new chapter of the new unit. Till then, stay tuned.